थैंक यू वेरी मच। स्वागत, नमस्ते, सत्कार, नमस्कार। मैं अमिताभ बच्चन पेश करने जा रहा हूं स्कूल चैंप स्पेशल कौन बनेगा महाकरोड़पति। देवियों, सज्जनों, प्यारे बच्चों, जैसा कि आपने देखा कि इस हफ्ते हमने ये मंच बच्चों के हुनर के नाम किया है। इन बच्चों के बारे में मेरा यही कहना है और मानना भी है कि उम्र और कद को ये छोड़ करके पीछे सोच की कलम से भविष्य अपना खींचे, सपनों के पंख से उड़ ये चांद को चले, मुश्किलों को रौंदते अपने कदम के तले। माता पिता का मान है, ये रत्न है उज्जवल, यही भारत के आज हैं, यही बनेंगे कल, यही बनेंगे कल। यदि हमारा आने वाला कल इन बच्चों के हाथ में है तो हमें इनके आज को मजबूत बनाना होगा। हमें बच्चों की पढ़ाई, परवरिश, खान पान और साफ सफाई पर विशेष ध्यान देना होगा। बच्चों को समर्पित एक ऐसे ही अभियान को लेकर आज हमारे साथ खेलेंगी हिंदी फिल्म जगत की बहुत ही बेहतरीन, अद्वितीय अदाकारा, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एक्ट्रेसेस ऑफ ऑल टाइम, काजोल। काजोल के साथ हम थोड़ी देर के बाद खेलेंगे, मगर इस समय हमें अपने खेल को आगे बढ़ाना है कल के रोल ओवर कंटेस्टेंट बेटिया डिस्ट्रिक्ट वेस्ट चंपारण बिहार से आए वैभव के साथ। इन्होंने कल तक जीत लिए थे 10,000 रुपए बिना किसी लाइफलाइन की सहायता से। वैभव विद्या विहार रेजिडेंशियल स्कूल में 10वीं कक्षा में पढ़ते हैं। इन्हें आजकल की फिल्में जो हैं ये बिल्कुल पसंद नहीं है, फिर भी इनकी फेवरेट फिल्म है 3 इडियट्स। इन्हें कोई फेवरेट हीरो हीरोइन भी नहीं पसंद है, फिर भी इन्हें सोनाक्षी सिन्हा काफी पसंद है। हीरो सर आप फेवरेट हीरो? ये बाद में आपने सोचा, पहले आपने नहीं बताया। हमारी टीम ने एक आपके ऊपर एक वीडियो बनाया हुआ है। यस सर। तो पहले हम चाहते हैं कि हम सब लोग इनका एक वीडियो देख लें। जरा वीडियो दिखाया जाए। मैं विद्या विहार रेसिडेंशियल स्कूल में क्लास 10 में पढ़ता हूँ। ये पूरी तरह से रेसिडेंशियल है, पूरा आवासीय विद्यालय है। यहाँ पर हम लोग विद्या विहार में बहुत कड़ा अनुशासन है। हर चीज़ का अपना अपना टाइम डेफिनिट है और उसी समय वो काम होता है। एकदम अनुशासनबद्ध रूप से आना जाना दौड़ना वो होता है। पिछले कुछ सालों से मैं हॉस्टल में रह रहा हूँ। पहले यहाँ पर अच्छा लगता था, लेकिन अब तो यहीं मेरी फैमिली हो गई है और यहीं रहना अब अच्छा लगता है। और सब एक दूसरे को बहुत कोऑपरेट करते हैं, बहुत हेल्प करते हैं सब इश्यूज़ पर। केवल पढ़ाई नहीं, जितना भी इशूज़ है, अगर किसी के पास कुछ की कमी है तो वो ज़रूर देते हैं। पेन, कलम, कॉपी, पेंसिल, या फिर अगर किसी को खाने का कुछ मन है, टेबल्स उसके पास नहीं है, दूसरे से मांगते हैं तो वो भी ज़रूर देते हैं बच्चे। दोस्तों के साथ रेपो बन जाता है। वो जानते हैं कि हम लोग का जीवन कैसा है, अपने आसपास के बारे में वो बहुत कुछ जानते हैं और लाइफ लॉन्ग दोस्ती यहाँ पर बन सकती है। बहुत बहुत बधाई आपका वैभव जी। और आप अपने साथ आज फिर किन्हें लाए हैं? सर मेरे पापा हैं। आपके पिताश्री, नमस्कार, एक बार फिर आपका स्वागत। आपके टीचर भी हैं यहाँ पर, कल उनसे मुलाकात हुई थी। नमस्कार। तालियों के साथ इनका स्वागत किया जाए देवियों सज्जनों। तो अभी हमने देखा आपके इस वीडियो में कि आप हॉस्टल में रहते हैं। रेजिडेंशियल स्कूल है। कोई खास नफरत तो नहीं थी आपको हॉस्टल जाने में? नो, मतलब फिर भी मम्मी पापा से दूर होने में अच्छा नहीं लगता। एक स्वतंत्रता मिलती है हॉस्टल में। यस। और बहुत सारा अनुशासन होता है वहाँ पर। सर आप भी तो रहे हैं सर? बिल्कुल, इसीलिए मैं बात कर रहा हूँ। वही सर, वहाँ पर आपका एक्सपीरियंस कैसा था? बहुत खूब, बहुत अच्छा। और मैं ये कहने में मुझे बिल्कुल संकोच नहीं है कि जो कुछ भी हमने वहाँ हॉस्टल में अपने बोर्डिंग में सीखा वो आज तक हम उसका उपयोग करते हैं। सही बात सर। तो हम उम्मीद करते हैं कि जैसे जैसे आप बड़े हों, जो कुछ भी आपने सीखा होगा हॉस्टल में, जो भी नियम सीखे होंगे, अनुशासन सीखा होगा, वो सब आपके काम आएगा अपने आने वाले जीवन में। ओके वैभव, अब गेम को आगे बढ़ाते हैं। हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। थैंक यू। चलिए शुभारंभ करते हैं आज का ये खेल, कौन बनेगा महाकरोड़पति। लेट्स प्ले लेडीज एंड जेंटलमैन। हमारे जितने भी प्ले अलोंग कंटेस्टेंट्स हैं वो भी खेलते रहें, क्योंकि आप में से कोई आज एक लखपति बन सकता है। जैसे ही एपिसोड खत्म होगा, जिसने सबसे सही उत्तर सबसे कम समय में दिए होंगे वो 1 लाख रुपए जीत सकते हैं। ऑलराइट, तो वैभव तैयार हैं आप? यस सर। तो आज के इस खेल का पहला प्रश्न, तीसरा प्रश्न है। वैभव जी तैयार हो जाइए, 20,000 रुपए मिलेंगे इसके लिए। अगला प्रश्न, तीसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा।
बॉक्सिंग के नियमों के अनुसार अगर एक बॉक्सर लाल रंग का दस्ताना पहने हुआ है तो उसका प्रतिद्वंदी किस रंग का दस्ताना पहनेगा? बॉक्सिंग किए कि नहीं आप स्कूल में? नो सर। टेलीविजन पे देखा होगा। यस सर, देखा। अच्छा चलिए, ऑप्शंस हैं ए ब्लैक, बी ब्लू, सी रेड या डी येलो। सर बी ब्लू। बी ब्लू श्योर है? यस सर। ताला लगा दिया जाए? यस सर, फाइनल। फुल्ली फाइनली यस सर। ब्लू पे ताला लगाया जाए। कंप्यूटर महाशय, सही उत्तर आपका, 20,000 जीत गया। जितने भी बॉक्सिंग रिंग के अंदर जाते हैं वो एक रेड कॉर्नर होता है, एक ब्लू कॉर्नर होता है। तो जो रेड कॉर्नर में होते हैं उनके वस्त्र लाल होते हैं और उनके जो दस्ताने होते हैं बॉक्सिंग ग्लव्स वो भी लाल रंग के, और जो दूसरी तरफ होते हैं जिनका ब्लू कॉर्नर होता है उसमें वो नीले रंग के कपड़े पहनते हैं और नीले रंग के उनके दस्ताने भी होते हैं। आपने बॉक्सिंग कभी की नहीं? नहीं सर, आज तक। हमारे स्कूल में जहाँ बोर्डिंग में थे हम, वहाँ कंपलसरी था, तो बहुत मार खाए हुए हैं हम, बहुत मुक्का पड़ा है हमको। हमारी हाइट क्योंकि ज़्यादा थी तो हमको अब हमसे ऊपर वाले वजन में डाल दिया जाता था, और वहाँ पर हमसे ज़्यादा तगड़े लोग थे तो बहुत पिटाई होती थी हमारी। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये एक बॉक्सिंग रिंग जो है ना, वो अपने आप में एक जीवन है, और जीवन का रहस्य उसके अंदर मैं मानता हूँ वो है दुनिया। वो जो बॉक्सिंग रिंग का चकोर होता है उसको मैंने दुनिया माना हुआ है, और हम उसके अंदर अकेले लड़ते हैं। बाहर सब लोग चीखते चिल्लाते रहते हैं, लेकिन लड़ना अकेले पड़ता है। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि जीवन में भी हमें अकेले ही लड़ना पड़ेगा। बाहर से बहुत से लोग आएंगे, सहायक बनेंगे, राय देंगे, सद्भावना प्रकट करेंगे, लेकिन अंदर रिंग के जा करके आपको अकेले लड़ना है। तो मैंने उसको हमेशा अपने लिए एक ध्येय माना। तो 20,000 रुपये आप जीत गए हैं वैभव। खेल का पहला पड़ाव आ गया है। चौथा प्रश्न 40,000 रुपये का। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। पांच 5,000 किलोग्राम से अधिक वजन वाला सबसे भारी स्थलीय जानवर कौन सा है? ऑप्शन सुनिए। ए अफ्रीकन एलिफेंट, बी हिपोपोटामस, सी अमेरिकन बाइसन, और इज इट व्हाइट राइनोसरस? अफ्रीकी हाथी, दरियाई घोड़ा। सर लाइफलाइन। शांत हो जाए। टुकुर टुकुर जी, लाइफलाइन लेंगे वैभव जी। कौन सी? सर ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल करना चाह रहे हैं? ओके, अपना वोटिंग मीटर हाथ में रखिए। 10 सेकंड मिलेंगे आपको उत्तर देने के लिए, और वो शुरू होते हैं अब। %43 अधिकतर जनता कह रही है ए अफ्रीकन एलिफेंट। 16, 13 और 28% दिया है बी, सी और डी को। सर ए और डी में कंफ्यूजन था। क्या करेंगे आप? ये सर जनता के साथ जाना। ऑलराइट, अफ्रीकन एलिफेंट ए पे ताला लगाइए कंप्यूटर महाशय। बिल्कुल सही उत्तर जनता का। वेल प्लेड। चार प्रश्नों का आपने सही उत्तर दिया। 40,000 रुपए एक चेक मैं आपको लिख करके देना चाहूंगा, और मैं चाहूंगा कि जनता जो है वो वैभव के लिए खूब जोरदार तालियां बजाए। वैभव, ये आपने 40,000 रुपए अपने स्कूल के लिए जीते हैं। बहुत बहुत बधाई आपको। इसे अपने पास रखिए। हिपोपोटामस जो है उसका वजन तकरीबन 2,500 किलोग्राम होता है। अमेरिकन बाइसन 1,000 किलोग्राम, व्हाइट राइनोसरस 4,000 किलोग्राम, लेकिन अफ्रीकन एलिफेंट जो है 5,000 किलोग्राम। बिल्कुल सही उत्तर आपका। स्कूल में आपको बाबा क्यों बुलाते हैं? सर संस्कृत में हम थोड़ा बेहतर हैं। अच्छा, और इसके अलावा एक बात है कि हम लेक्चर कुछ ज़्यादा देते हैं अपने दोस्तों को, इसलिए। आप लेक्चर ज़्यादा देते हैं। बड़े होकर के आपका नाम संत बाबा वैभव तो नहीं हो जाएगा कहीं? नहीं सर। संस्कृत का कोई श्लोक हमें आप सुनाइए। विद्या ददाति विनयम, विनया ददाति पात्रताम, पात्रत्वाद धर्मा अपनोति, धनाद धर्मम ततः सुखम। क्या बात है, इसका अब अर्थ भी सुनाइए। सर मतलब जो आदमी विद्वान होता है उसको विनय आता है, मतलब विनयशील भी वह होना है। फिर विनय से क्या होता है? पात्रता मतलब कि किसी चीज़ को करने योग्य आप आदमी बन सकते हैं। फिर पात्रता अगर मतलब किसी चीज़ को करने योग्य अगर हम हैं तो धन की तो अपने आप प्राप्ति होगी ही, और धन के प्राप्त होने से तो परम सुख है। जी, ये बहुत अच्छा हुआ कि आपने हमें समझा दिया।
क्योंकि हमारा टैगलाइन है सीखना बंद तो जीतना बंद। यस। ये बहुत पर्याप्त है जो आपने कहा, क्योंकि इसी के साथ इसका मेलजोल है, सीखना बंद तो जीतना बंद। वैभव बहुत बहुत धन्यवाद, तालियां बज जाए इनके लिए, इनके संस्कृत ज्ञान की वजह से। तो अब आ रहा है 5वां प्रश्न। एक लाइफलाइन आपकी चली गई है वैभव, यह है 80,000 रुपए का प्रश्न। तैयार हो जाइए। अगला प्रश्न 80,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। यह किस नेता की आवाज है? ऑडियो सुनाया जाएगा, आपको बताना है कि किस नेता की आवाज है। ऑडियो सुनाया जाए कंप्यूटर जी। हमने तो हमारा पहला प्रायोरिटी जो हमने रखा था वो था टू सेव प्रेशियस ह्यूमन लाइव्स। तो हमने जहां भी 5 किलोमीटर से दूर कोस्ट लाइन से लोगों को एवैक्यूएट किया था और 36 आवर्स में हमने करीबन 9 लाख लोगों को एवैक्यूएट किया था। ये तो सबसे भारी एवैक्यूएशन ऑपरेशन कभी भी हमारे देश में ना हुआ था। ये सबसे पहले दफे हुआ है। और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए मनोहर पर्रिकर, बी रमन सिंह, सी नवीन पटनायक या डी हेमंत सोरेन। रमन सिंह, नवीन पटनायक में सर कंफ्यूजन। सर सी नवीन पटनायक। श्योर है? यस सर। ताला लगाने लायक? यस सर। नवीन पटनायक सी पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। रमन सिंह पर आपको डाउट हो रहा था? सर रमन सिंह छत्तीसगढ़ के सीएम है, नवीन पटनायक उड़ीसा के। तो उड़ीसा में सर अभी तूफान आया था, उसी का ये वीडियो मतलब ऑडियो था सर, लग तो रहा था। आपका जवाब बिल्कुल सही है। 80,000 रुपए जीत गया। बहुत खूब। नवीन पटनायक, बिल्कुल सही कहा आपने, मुख्यमंत्री उड़ीसा के। और बात कर रहे थे जो अभी रिलीफ वहां पर तूफान आया था, साइक्लोन फेलिन, उसके रिलीफ के लिए उन्होंने 9 लाख लोगों को वहां से इवैक्यूएट किया। और इतना भारी इवैक्यूएशन भारतवर्ष में पहली बार हुआ। अब आगे बढ़ते हैं। 1,60,000 रुपए का अगला प्रश्न है। यह है छठा प्रश्न। वैभव तैयार हो जाइए। छठा प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। पूस की रात, ठाकुर का कुआं और कफन किनकी कहानियां हैं? ऑप्शन सुनिए: ए महादेवी वर्मा, बी मुंशी प्रेमचंद, सी बाबा नागार्जुन या डी फणीश्वर नाथ रेणु। सर बी मुंशी प्रेमचंद। बड़ी जल्दी उत्तर दे दिया आपने। श्योर। मुंशी प्रेमचंद बी पे ताला लगाया जाए। ये बिल्कुल सही उत्तर आपका। 1,60,000 रुपए जीत गया। बहुत बहुत बधाई आपको। पूस की रात, ठाकुर का कुआं और कफन प्रेमचंद की बेहतरीन कहानियों में से हैं। इनमें इन्होंने गरीबी और सामाजिक असमानता का चित्रण किया है। अब आगे बढ़ा जाए तो 1,60,000 रुपए आपने जीत लिया। अगला प्रश्न आ रहा है 7वां प्रश्न, और इसका मूल्य है 3,20,000 रुपए। वैभव 7वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर अब ये रहा। नवोदय विद्यालय समिति द्वारा चलाए जाने वाले विद्यालयों का नामकरण किनके नाम पर किया गया है? ए पंडित नेहरू, बी पंडित मदन मोहन मालवीय, सी महात्मा गांधी या डी लोकनायक जयप्रकाश नारायण। सर ए पंडित नेहरू। श्योर है? यस श्योर सर। लॉक कीजिए। फुल्ली फाइनली श्योर है? यस सर, फुल्ली फाइनली श्योर। ओके, ए पंडित नेहरू। ताला लगाया जाए कंप्यूटर महाशय, देखें ये सही है या नहीं। बिल्कुल सही उत्तर है आपका। बहुत बहुत बधाई आपको। 3,20,000 रुपए आपने जीत लिए। वैभव बहुत सुंदर तरीके से आप खेल रहे हैं। गांव वगैरह में जितने भी बच्चे होते हैं उनकी शिक्षा के लिए जवाहर नवोदय विद्यालय 1986 में इसका उद्घाटन हुआ सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से। 3,20,000 रुपए आपने जीत लिए हैं। अब आ गया है खेल का दूसरा पड़ाव, 6,40,000 रुपए का। यह है 8वां प्रश्न। 8वां प्रश्न, 6,40,000 रुपए, खेल का दूसरा पड़ाव आपके सामने अब ये रहा। बचपन में अपने परिवार की आर्थिक मदद के लिए एपीजे अब्दुल कलाम इनमें से कौन सा काम किया करते थे? ऑप्शन सुनिए: ए पेंटिंग, बी फिशिंग, सी सेलिंग न्यूज़पेपर्स और इज इट डी मेकिंग पेपर बैग्स? सर सी सेलिंग न्यूज़पेपर्स। श्योर? यस। हट करके जवाब दे रहे हैं आप वैभव। क्या किया जाए इसे? लॉक किया जाए। कंप्यूटर महाशय, सेलिंग न्यूज़पेपर सी पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही उत्तर है ये आपको।
6,40,000 रुपए जितवा दिए हैं। एक और चेक आ गया है। तालियां बजती रहे देवी और सज्जनों। बधाई आपको वैभव, 6,40,000 रुपए का चेक। कैसे मालूम पड़ा आपको ये? सर ये हम लोग क्लास 7 में सर इंग्लिश बुक में था एक चैप्टर फ्रॉम हेमलेट टू राष्ट्रपति भवन, एपीजे अब्दुल कलाम का ही लिखा हुआ सीन में था सर। ओहो, तो उनके घर की आर्थिक स्थिति जो थी वो बहुत अच्छी नहीं थी। उनके रिश्ते का भाई शामसुद्दीन अखबार बांटते थे। कलाम साहब उनकी मदद करते थे, जिसके बदले उन्हें कुछ पैसे मिल जाते थे और उन पैसों से वो अपने घर की जो आर्थिक स्थिति थी उसको वो कायम करते थे और चलाते थे और आगे भी बढ़ाते थे। वैभव, 6,40,000 रुपए आप जीत चुके हैं। खेल का दूसरा पड़ाव आपने पार कर लिया। 9वां प्रश्न आ रहा है जिसका मूल्य है 12,50,000 रुपए। 9वां प्रश्न 12,50,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। दुनिया का सबसे बड़ा लैंड लॉक्ड यानी जमीन से घिरा देश कौन सा है? ऑप्शन सुनिए। ए मंगोलिया, बी कजाकिस्तान, सी कांगो या डी इथियोपिया। समय ही समय है आपके पास। लाइफलाइन लेना चाहेंगे? सही उत्तर नहीं मालूम पड़ रहा? कोई भी अनुमान नहीं है? नो सर, इसके बारे में कोई ओके, कौन सी लाइफलाइन? पावर पब्लो। पावर पब्लो इस्तेमाल करेंगे। ऑलराइट। और आप चाहते हैं कि ऑडियंस पोल जो है वो दोबारा खुल जाए। आपको लगता है कि ऑडियंस आपको सही उत्तर देगी? भरोसा तो है सर, जनता भरोसा है। ओके, कबीर महाशय पावर पब्लो लाइफलाइन इस्तेमाल करेंगे वैभव, इसे अंकित किया जाए। और ये चाहते हैं कि ऑडियंस पोल वाली लाइफलाइन दोबारा खोल दी जाए। और ऑडियंस, आपका समय आ गया है। 10 सेकंड शुरू होते हैं अब। %44, 44% मिला है बी कजाकिस्तान को। ए, सी और डी को मिले हैं 20, 17 और 19। क्या करेंगे आप? सर बी कजाकिस्तान को लॉक कर दीजिए। श्योर है? यस फुल्ली फाइनली? यस। कंप्यूटर महाशय, कजाकिस्तान बी, ताला लगा जाए, देखें जनता सही है या नहीं। इतना बढ़िया खेल रहे थे ये। सही है हैं? सही है। जब सही है तो पहले क्यों नहीं बोला? बिल्कुल सही उत्तर। 12,50,000 रुपए जीत गए आप। एक और चेक आ रहा है आपके नाम। ये रहा एक और चेक 12,50,000 रुपए का। ये दान के रूप में आप अपने स्कूल के लिए ये धनराशि जीत रहे हैं। ये विश्व का 9वां सबसे बड़ा देश है कजाकिस्तान, और इसका जो एरिया है वो है 27,24,900 स्क्वायर किलोमीटर कजाकिस्तान। ओके, अब आ गया है आपके सामने 25 लाख रुपए का प्रश्न। यह है खेल का 10वां प्रश्न। 10वां प्रश्न 25 लाख रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर अब ये रहा। एशियाई खेलों में बांग्लादेश ने अपना पहला स्वर्ण पदक किस खेल में जीता? ऑप्शन सुनिए। ए कबड्डी, बी क्रिकेट, सी आर्चरी, डी रेसलिंग। समय ही समय है आपके पास। आप 12,50 जीत रहे हैं। आपके पास 2 लाइफलाइन अभी भी बाकी है। सही उत्तर आपको देंगे 25 लाख रुपए, गलत नीचे ले आएंगे 6,40 पर। किसी भी समय आप क्विट भी कर सकते हैं। तीन में सर कंफ्यूजन है, क्रिकेट तो होता नहीं है। ए, सी, डी। सर क्वेश्चन फ्लिप करेंगे।
फ्लिप करेंगे आप प्रश्न को। यस। ऑलराइट, एक और लाइफलाइन इस्तेमाल करेंगे वैभव, फ्लिप द क्वेश्चन, इसे अंकित किया जाए। वैभव, इससे पहले कि हम इस प्रश्न को बदलें, हमें इस प्रश्न का सही उत्तर बताना होगा। आप गेस कीजिए किसी एक पर। सर डी रेसलिंग। डी रेसलिंग पे। कबीर महाशय, रेसलिंग डी पे ताला लगाया जाए। मान्यवर, ये उत्तर गलत है। सही उत्तर है क्रिकेट। आश्चर्य हो रहा होगा आपको। यस। Bangladesh won their first ever gold medal in the 2010 Asian Games in China, defeating Afghanistan in the T20 competition. कबीर महाशय, जैसा कि आप जानते हैं, फ्लिप द क्वेश्चन की लाइफलाइन ले ली है वैभव ने। इसे बदल दिया जाए इस प्रश्न को, और एक नया प्रश्न हमारे सामने रखा जाए। और वो प्रश्न है ये, इनमें से किस शहर के नाम का अर्थ स्थानीय भाषा में राजधानी शहर होता है? ऑप्शन सुनिए। ए सोल, बी मनीला, सी जकार्ता या डी इस्तांबुल। 3 लाइफलाइन चली गई आपके, केवल एक ही बची है। सही उत्तर 25 लाख, गलत नीचे ले आएंगे 640 में। सर फोन अ फ्रेंड। एक और लाइफलाइन और आखिरी लाइफलाइन आपकी, फोन अ फ्रेंड इस्तेमाल करना चाहेंगे। कबीर महाशय, इसे अंकित कीजिए और हमें बताइए वो 3 नाम जिससे वैभव बात कर सकते हैं। किससे बात करना चाहेंगे? सर मृत्युंजय कुमार दिल्ली से। क्या कर रहे हैं ये? सर ये आईएएस की तैयारी कर चुके हैं, 2 बार मेंस में बैठ चुके हैं। अच्छा, अभी दिल्ली में जॉब करते हैं। ऑलराइट, मृत्युंजय कुमार दिल्ली में फोन लगाया जाए कंप्यूटर जी। हेलो। मृत्युंजय कुमार जी। हाँ हाँ, बोल रहे हैं जी नमस्कार, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा महाकरोड़पति से। ओ नमस्कार सर, नमस्कार। क्या हाल चाल है आपके? बढ़िया सर, बढ़िया है। मृत्युंजय जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वैभव जी जी जी। मेरे सामने हॉट सीट पर विराजमान है इस प्रतियोगिता में, और एक जगह पर आकर के अटक गए, आपसे वो सहायता मांग रहे हैं। जी 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 जी। तो उनकी आवाज अभी आपको सुनाई देगी। वो एक प्रश्न पढ़ेंगे, उसके 4 ऑप्शन है, ABCD। आपको बताना है कि उनमें से कौन सा सही है। ओके ओके। और इसका उत्तर देने के लिए आपको केवल 45 सेकंड मिलते हैं। ध्यान रखिएगा, ये बड़ी जल्दी निकल जाते हैं। ठीक है सर, ठीक है। अगली आवाज है वैभव की। वैभव, आपका समय शुरू होता है अब। सर हाँ हाँ। इनमें से किस शहर के नाम का अर्थ स्थानीय भाषा में राजधानी शहर होता है? सियोल, मनीला, जकार्ता, इस्तांबुल। नहीं, फिर से क्वेश्चन पढ़ो, क्या था? इनमें से किस शहर के नाम का अर्थ स्थानीय भाषा में राजधानी शहर होता है? ठीक ठीक ठीक। ऑप्शंस सियोल, मनीला, जकार्ता, इस्तांबुल। 20 सेकंड सर। नहीं यार, सॉरी, नहीं पता। अच्छा कोई बात नहीं सर। सॉरी यार। समय तो निकल गया, और कुछ पूछ सकते थे आप उनसे? नहीं, बोले सर नहीं हो रहा है। नहीं पता उनको इस प्रश्न का सही उत्तर। वैभव, आपकी चारों लाइफलाइन अब चली गई हैं। सर फाइनल डिसीजन क्विट करेंगे। 1250 आप जीत रहे हैं। अंतिम निर्णय है आपका ये? यस सर, क्विट। आप क्विट करेंगे? ओके, अनुमति देते हैं हम आपको वैभव। आप बहुत सुंदर तरीके से खेले हैं। 12,50,000 रुपए आप जीते हैं, और ये चेक अब आप करेंगे। बहुत बहुत बधाई आपको। तो वैभव, किसी एक को आप बताइए, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? किसी पे मार देते हैं सर, सियोल। कबीर महाशय, सोल ए पे ताला लगाया जाए। 25 लाख खो दिया आपने, ये बिल्कुल सही उत्तर होता है। अगर आप गेस करते तो आज आपके हाथ में 25 लाख रुपए होते, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि आपने सही किया। यस। 1250 आप जीते हैं, और इसके लिए हम आपको बधाई देते हैं। एक बार फिर अभिनंदन। थैंक यू सो मच वैभव। बिग हैंड, एंड कैन वी हैव अ गिफ्ट फॉर हिम प्लीज? थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। ये एक छोटा सा तोहफा हमारी तरफ से, थैंक यू। और एक बार फिर बहुत बहुत बधाई आपको। बिग हैंड फॉर वैभव, लेडीज एंड जेंटलमैन। आइए वैभव। देवियों और सज्जनों,
पिछले 2 दिन से हम बच्चों के साथ खेल रहे हैं, उनकी योग्यता, उनकी चुलबुली बातों और हंसी मजाक का आनंद ले रहे हैं। मगर हमारे इस देश में बहुत से बच्चे ऐसे भी हैं जो अपनी उम्र के 5 साल भी पूरे नहीं कर पाते हैं, और इसका कारण है वो बीमारियां जो हाथ की सफाई पर ध्यान न देने की वजह से बच्चों की मौत का कारण बन जाती हैं। इसी समस्या पर लोगों का ध्यान दिलाने और उनमें जागरूकता फैलाने का उद्देश्य लिए अभिनेत्री काजोल आज हमारे साथ मौजूद हैं। और देवियों और सज्जनों, उनके साथ हैं 10 वर्षीय मयंक देहरिया। मयंक मध्य प्रदेश के ठिसगौड़ा गांव से हैं। ये वही गांव है जहां पर 5 साल से छोटे बच्चों में डायरिया के सबसे ज्यादा केसेस सामने आए। स्वच्छता अभियान की शुरुआत भी यहीं से की गई है। तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत किया जाए मयंक देहरिया और काजोल का। How are you, Kajol? Lovely to see you. मयंक नमस्कार नमस्कार नमस्कार। कैसा लग रहा है आपको मयंक? इधर देखिए, अपना चेहरा दिखाइए, अपना खूबसूरत चेहरा। कैसा लग रहा है आपको यहाँ आकर के? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, come Kajol, we'll go there and we'll start. आइए मयंक, you come and sit here. You'll manage, you'll manage, you'll manage. Are you okay? Okay, I'm ready. All right. Yeah. तो अब मेरे सामने बैठ गई हैं मुंबई से आई पद्मश्री काजोल। काजोल चाहते हैं कि वो अपने बच्चों के साथ खूब घूमें और उन्हें वो सारी जगह दिखाएं जहां ये खुद घूम चुकी हैं। इनकी एक और ख्वाहिश है, इनके पास खूब सारे पैसे हैं और ये हमेशा दुबली पतली बनी रहें। इतने सारे पैसों की क्या जरूरत है? ये ख्वाहिश मुझे लगता है कि सब औरतों की होगी कि जिंदगी भर रिच एंड थिन रहें बेसिकली। रिच एंड थिन। ओके, मयंक देहरिया जो है ये ठिसगौड़ा गांव जिला छिंदवाड़ा से आए हैं और 6th स्टैंडर्ड में ये पढ़ रहे हैं। ये बड़े होकर के पायलट बनना चाहते हैं। इनके फेवरेट एक्टर्स हैं अमिताभ बच्चन और काजोल। हम आपके सामने बैठे हैं इसीलिए आपने ये कह दिया ना? माँ ने सिखाकर भेजा है। ये जो आपके गांव में सब होता है, आपको पता है ये किस वजह से हो रहा है? हाँ, पहले लोग कुछ भी करते थे तो साबुन से हाथ नहीं धोते थे। तो जब हाथ नहीं धोते थे तो उससे बीमारियां फैलती थीं। हाँ। और आज आप उस गांव का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और आपके वजह से जो कुछ भी यहाँ पर धन इकट्ठा किया जाएगा वो उस नेक काज में लगाया जाएगा। काजोल, आप कुछ इसके बारे में हमें बताना चाहेंगी? कैसे आप जुड़ी इस अभियान के साथ? एक्चुअली लाइफबॉय कम टू मी, दे वांटेड टू स्टार्ट उनको उन्होंने मुझे कुछ स्टेटिस्टिक्स सुनाए कि हमारी दुनिया में देयर आर close to 2 million children dying every year. 2 million? Yes. And उसके 30% बच्चे हमारे देश में हैं। When you think about it, जो हमारे माँ बाप सिखाते थे हमको बचपन में कि बेटा हाथ मुंह धो के बैठो खाना खाने के लिए, ये एक आदत थी पहले। लेकिन अभी मुझे लगता है इस ज़माने में जिस हिसाब से पोल्यूशन चल रहा है, जिस हिसाब से all the environmental changes that are taking place, तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि आज के ज़माने में हाथ धोना सिर्फ एक आदत नहीं बन गई है, इट इज़ अ नेसेसिटी। एंड आई ऑलवेज थिंक दैट प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। डेफिनेटली वी हैव अ वीडियो, हमने वीडियो बनाया है ऑन यूट्यूब विच इज़ हेल्प अ चाइल्ड रीच 5, जो हमारे कैंपेन का नाम है। तो देवियों सज्जनों, एक वीडियो बनाया गया है इसी अभियान को लेकर के। हम चाहते हैं कि आप सब इस वीडियो को देखें। कैन वी हैव द वीडियो प्लीज? बच्चे देश का भविष्य होते हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि डायरिया और निमोनिया जैसी बीमारियां अकेले भारत में हर रोज करीब 1668 बच्चों की 5 साल की उम्र तक पहुंचने के पहले ही जान ले लेती है। इन भयानक हालात को बदला जा सकता है हाथ धोने जैसे साधारण तरीके से। डायरिया से पीड़ित सबसे ज्यादा बच्चों की संख्या मध्य प्रदेश की थेसगोरा गांव में है। यहाँ हालात ऐसी थी कि इन्हीं बीमारियों की वजह से बच्चों का 5 साल से ज्यादा जिंदा रह पाना मुश्किल हो गया था।
जी मेरा नाम मयंक डेहरिया है और मैं 9 साल का हूँ। मेरा गांव बहुत सुंदर है, लेकिन कहीं कहीं गंदगी है, लोग यहाँ पे अच्छे से नहीं रहते। एक दिन हमारे गांव में कुछ लोग आए थे। उन्होंने घर घर जाके साबुन से हाथ धोने के फायदे बताए। बच्चों ने स्कूल में हेल्प अ चाइल्ड रीच 5 प्रोग्राम के बारे में सीखना शुरू किया। हाथ को साबुन से धोने का सही तरीका क्या है, उन्हें सिखाया गया। इस पहल ने न सिर्फ बीमारियों के संक्रमण फैलने की घटनाओं को बहुत कम कर दिया, बल्कि इसकी वजह से बच्चों की स्कूल में गैर हाजिर रहने की संख्या भी कम हो गई। पहले हम किसी भी चीज से हाथ धो लेते थे, मिट्टी, राख, किसी भी चीज से। फिर आंटी ने हमें ग्लोजम लाइट के सहारे से हमारे हाथों में कीटाणु दिखाए। जब हमें समझ में आया कि साबुन से हाथ धोने पर ही पूरे कीटाणु निकलते हैं। गांव में सामूहिक मनोरंजन के माध्यम से हाथ साफ रखने के संदेश को फैलाया गया। साबुन से हाथ धोने के जीवन रक्षक संदेश को इतना फैलाने की आवश्यकता है कि हमारे देश के बच्चे यानी हमारा भविष्य 5 साल से पहले ही दम ना तोड़ने पाए। मेरी मम्मी कहती इंजीनियर, पापा कहते IPS ऑफिसर और मामा जी कहते हैं पायलट। अब आप ही बताइए मैं क्या बनूंगा। पायलट बनना चाहते हैं आप मायन? हाँ। उसके लिए आपको शिक्षा प्राप्त करनी होगी, सीखना होगा, बड़े होना पड़ेगा, हाथ धोना पड़ेगा ताकि आप स्वस्थ रहें, है कि नहीं? ओके, अब हम गेम शुरू करेंगे। हैं? बहुत जल्दी हम आपको रूल समझा दें ताकि आपको भी पता चले कि कैसे ये खेलना है। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर एक पेड़ बना हुआ है, धनराशि उसको हम कहते हैं, धनराशि का वृक्ष है। 1 से लेकर के 15 प्रश्न आएंगे। 5,000 रुपए से शुरुआत होगी और जाएंगे 7 करोड़ रुपए तक। 5 लाइफलाइनें जिसमें से केवल 4 का इस्तेमाल कर सकती हैं। Okay. काजल और मयंक, आपको ये बता दूं कि जब तक हूटर नहीं बचता है तब तक आप लोग खेलते रहेंगे। बिल्कुल। आई वुड जस्ट लाइक टू ऐड वन थिंग। जी। सिर्फ एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगी इस पे कि हाउ मच एवर वी विन, जितना भी हम जीते यहाँ से, उसके ऊपर लाइफ बॉय विल गिव 50 lakhs ओवर एंड अबव whatever we win from here। इस कैंपेन के लिए डोनेशन होगा। तो जितना भी आप जीतेंगे उसके ऊपर 50 लाख और जोड़ दिया जाएगा और वो कुल मिला करके सारा इस कैंपेन में इस्तेमाल किया जाएगा। बहुत ही अच्छे और नेक ख्याल। ओके काजल मयंक, शुभारंभ करते हैं इस अद्भुत खेल को जिसका नाम है कौन बनेगा महाकरोड़पति। लेट अस प्ले लेडीज एंड जेंटलमैन। ऑलराइट, पहला प्रश्न आ रहा है 5,000 रुपए का। पहला प्रश्न 5,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। बच्चा है। इनमें से क्या फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार का एक निकनेम है? ऑप्शंस आ, ए फंटूस जनाब, बी बहादुर सरदार, सी सुपर शहंशाह या डी खिलाड़ी कुमार। जोर से बोलो, जोर से बोलो। खिलाड़ी कुमार। फुल्ली फाइनली श्योर है? ताला लगा दिया जाए, जल्दी कीजिए, 12 सेकंड रह गए। यस। ओके, खिलाड़ी कुमार डी पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही उत्तर, 5,000 जीत गए आप। मयंक, दूसरा प्रश्न आ रहा है, इसका मूल्य है 10,000 रुपए। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। किस्सों या कहानियों में आमतौर पर किस जानवर को जंगल का राजा माना जाता है? ए एलिफेंट, बी लायन, सी बेयर या डी कैमल। हाथी, शेर, भालू या ऊंट? शेर। शेर श्योर है? ताला लगाने लायक? यस। बोलिए, फुल्ली फाइनल बोलिए। फुल्ली फाइनल। शाबाश। ताला लगाया जाए लायन बी पे। बिल्कुल सही उत्तर है आपका। मयंक, 10,000 रुपए जीत गए आप। बहुत खूब। मम्मी ने इतना बहुत बढ़िया अच्छा जवाब दिया आपने मयंक। इसी तरह जवाब देते रहिएगा आप, ठीक है? और कहीं आपको इनकी सलाह लेनी हो तो जोर से सलाह लीजिएगा। मैं यहाँ पे हूँ। हाँ, आप इनको क्या बुलाते हैं? दीदी, आंटी? आंटी। आंटी बुलाते हैं, अच्छा। आप नाखुश तो नहीं है ना आंटी? बिल्कुल नहीं। 5 साल का बच्चा मुझे आंटी नहीं तो क्या बुलाएगा? दादी। मयंक, आप अपने साथ किनको लाए हैं?
आपके माता पिता यहाँ हैं? हाँ। पीछे बैठे हैं आपके। नमस्कार और स्वागत है आपका। तालियों के साथ इनका स्वागत किया जाए। देवेंद्र सज्जन, बैठिए बैठिए। अब तीसरा प्रश्न आ रहा है 20,000 रुपए का। रेडी? 20,000 रुपए। तीसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। पानी में बीमारी फैलाने वाले जीवाणु को खत्म करने के लिए इनमें से कौन सा केमिकल डाला जाता है? और आपके ऑप्शंस हैं ए क्लोरीन, बी यूरिया, सी कार्बन, डी फास्फोरस। क्लोरीन। आपको क्या लगता है? क्लोरीन। क्लोरीन। श्योर है? ताला लगा दें? बिल्कुल। ओके, क्लोरीन ए पे ताला लगाया जाए। कंप्यूटर जी, ये भी सही उत्तर है आपका। 20,000 रुपए जीत गए आप। Chlorination is one of the many methods that can be used to disinfect water. This method was first used more than 100 years ago. इसका आविष्कार हुआ था। काजोल, हम आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि आप इस कैंपेन से जुड़ी हुई हैं, ये डायरिया और जो निमोनिया होता है बच्चों में, ये इसका कारण क्या होता है? एक तो एक बेसिक लैक ऑफ हाइजीन होता है, जैसे एक साफ सफाई की कमी होती है। 5 साल से कम उम्र के बच्चों में इतनी शक्ति नहीं होती कि वो नॉर्मल कीटाणु हैं उनके साथ लड़ सकें। एंड एक बार बीमार हो गए तो फिर then their immunity goes even lower. So it just it's like a cycle that continues. जैसे मैंने मयंक के बारे में भी कहा था, एक बार आपने हाथ धोने का एक आदत सिखा दी एक बच्चे को, तो अगर आपने एक बच्चे को सिखा दिया तो आपने पूरे फैमिली को सिखा दिया है। और फिर वो पूरा परिवार जो है पूरे गांव को सिखाता है धीरे धीरे। बिल्कुल। और एक बच्चे को सिखा दिया मतलब वो बड़ा होके अपने बच्चों को सिखाएगा। एंड इट कंटिन्यूज दिस साइकिल ऑफ हेल्थ दैट यू हैव, यू नो। ऑलराइट, अब आ रहा है अगला प्रश्न, खेल का पहला पड़ाव। ये है 40,000 रुपयों के लिए और ये है चौथा प्रश्न। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इस गाने के अगले 2 शब्द क्या हैं? ओके, कैन वी हैव द ऑडियो प्लीज? बता दो। ऑप्शन सुनिए, और आपके ऑप्शंस हैं ये ए पीला पट्टा, बी प्याज पसंदा, सी पक्का पपीता, या डी पिघला पेड़ा। पिघला पेड़ा। श्योर? या डेफिनेटली पिघला पेड़ा। बैंक, क्या बोल रहे हैं आप? आंटी क्या बोल रही है? जल्दी बोलिए। पिघला पेड़ा। No, पक्का पपीता है। पक्का पपीता। यस। पक्का पपीता पे ताला लगाया जाए। ये सही उत्तर निकला। ₹40,000 जीत लिया आपने। पहला पड़ाव पार कर लिया है। एक चेक आ रहा है आपके नाम। बहुत बहुत बधाई आपको मयंक और काजोल। ₹40,000 आपके इस नेक काज के लिए ये आपने जीत लिया। ये अपने पास रखिए। पक्के पेड़ पर पका पपीता, पका पेड़ या पका पपीता, पके पेड़ को पकड़े पिंकू पकड़े पका पपीता। वाह, क्या बात है। इसकी गायक थी महालक्ष्मी अय्यर, बाबुल सुप्रियो, मास्टर अक्षय भगवत, आमिर एंड काजोल। आंटी ने खाया हुआ ये गाना। मुझे पता नहीं होता। फिल्म का नाम था फना। ये आंटी ने ही गाया था गाना, इसीलिए आपको गुमराह कर रही थी, गलत बता दिया शुरू में। ओके, अगली फिल्म आपकी क्या होगी काजोल, जल्दी से बता दीजिए। I don't know, nothing as yet. आपको मालूम है कि कितना हम लोग आपको मिस करते हैं फिल्मों में, जब से आपने आना बंद कर दिया। बच्चों की देखरेख में आप ज्यादा लग गई हैं। Yes. कितना सब समय बच्चों की देखरेख में। How do you spend your free time with them? I think just taking care of them, उनको संभालने में ही काफी कुछ वक्त निकल जाता है। 4 साल की उम्र तक कहते हैं लोग कि बड़े रिसेप्टिव होते हैं बच्चे, I think और जो कुछ भी उनको सिखाया जाता है उस जमाने में वो उनके पास जिंदगी भर रहता है, ऐसा कहते हैं। I think जिंदगी भर रहता है। मेरी माँ जो आज भी बोलती है मुझे, तो मुझे मैं very receptive to my mother. Whatever she wants to teach me. नहीं, ये अच्छी बात है, क्योंकि आजकल
कई बार जो छोटे बच्चे हैं वो माँ बाप की बातें नहीं सुनते हैं। आई थिंक जैसे कहते हैं ना, बचपन में कहते थे वेट टिल यू हैव योर ओन किड्स, वेट टिल यू हैव योर ओन किड्स। और जब तब खुद के तुम्हें पता बच्चे, चलेगा हाँ, कि तब क्या- तुम्हें पता चलेगा। पहले लगता था कि कोई घिसा पिटा डायलॉग है, लेकिन खुद के बच्चे होने के बाद ऐसा लगता है कि नहीं, मेरी माँ सही कहती थी। माइक, आपको सिखाया गया था ना अभी वीडियो जो अभी आपने देखा था कि हाथ कैसे साफ करते हैं, कैसे सिखाया गया था? हाँ, ऐसे पानी लेकर, पानी लिए, हाँ, फिर साबुन लिए, झाग बनाए, फिर पीछे के साइड रगड़े, हाँ, दोनों हाथों में, हाँ, उंगलियों के बीच में, अच्छा, दोनों हाथों के अंगूठों को, अच्छा, गद्दियों को, दोनों हाथों की, और पानी से हाथ धुल लिए, फिर हवा में सुखाएंगे। वाह क्या बात। ये आपको देखा देखी आज मैं शुरू करने वाला हूं ऐसे ही। पानी लेंगे, साबुन लेंगे, झाग बनाएंगे, पीछे, फिर इधर, फिर उंगलियों के बीच, फिर अंगूठों को। इतना हम करते नहीं थे, सच्ची बताऊं मैं। अब करूंगा। ऐसे ऐसे भी था ना कुछ, ये सामने के नाखून सब साफ हो जाते हैं। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने हमें ये प्रक्रिया बता दी है। अब आज से हम ऐसे ही हाथ धोया करेंगे। देखिए, आप हमें ना बताते तो हमको पता ही नहीं चलता। ओके, अब थोड़ा सा ध्यान यहां दीजिए। अब आ रहा है 5वां प्रश्न, जिसका मूल्य है 80,000 रुपए। रेडी काजोल? 5th क्वेश्चन, 80,000 रुपीज ऑन योर स्क्रीन्स नाउ। 2013 के विश्व एथलेटिक प्रतियोगिता में 100 मीटर और 200 मीटर का स्वर्ण पदक किसने जीता है? एंड योर ऑप्शंस आर ए असफा पावेल, बी यूसेन बोल्ट, सी एज़ेकियल कैम्बल, और वाज इट डी नेस्टर कार्टर? यूसेन बोल्ट। श्योर है? यस। ताला लगाने लायक? यस। माइक, क्या ख्याल है आपका? यूसेन बोल्ट। सुना है नाम आपने? नहीं सुना है आपने? ओके, आंटी बोल रही है कि यूसेन बोल्ट होना चाहिए। फुल्ली फाइनली बोल दीजिए, ताला लगा दे। फुल्ली फाइनल। ओके, यूसेन बोल्ट बी पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही उत्तर है आपका। 80,000 रुपए जीत गए आप। यूसेन बोल्ट जमैका से है मैक, और कुल 3 स्वर्ण पदक उन्होंने जीत लिए हैं। सबसे तेज भागने वाले इंसान हैं ये विश्व भर में, यूसेन बोल्ट। ओके मायंक जी, गेम को आगे बढ़ा जाए। अगला प्रश्न आपको दे सकता है 1,60,000 रुपए। काजोल, मायंक, रेडी? छठा प्रश्न, 1,60,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर। ये रहा। नवजात शिशु में इनमें से किसकी संख्या करीब 300 होती है, एक वयस्क की तुलना में कहीं ज्यादा? ऑप्शन सुनिए। ए बोन्स, बी टेस्ट बड्स, सी ब्लड वेसल्स, और इज इट डी हार्ट चेंबर्स? आई थिंक ब्लड वेसल। हड्डियां, टेस्ट बड, रक्त वाहिका या हार्ट चेंबर? नॉट श्योर। लाइफलाइन है आपके पास अगर आप चाहें तो। आई थिंक वील टेक अ लाइफलाइन। शांत हो जाए टुकुर टुकुर जी। ओके, लाइफलाइन बताइए, कौन सी लाइफलाइन इस्तेमाल करेंगे आप? आई थिंक वील गो विद ऑडियंस पोल। ऑलराइट, कबीर महाशय, ऑडियंस पोल इसको अंकित किया जाए। और ऑडियंस, आपकी बारी आ गई है। 10 सेकंड मिलेंगे और वो शुरू होते हैं अब। बटन भी दबाना होगा, वहां से सिर्फ बोलने की जरूरत नहीं है। 62%, 62% दिया है बोन्स को, 6, 27 और 5% दिया है BCD को। 38 सेकंड्स 300, I thought we और आपको बताना पड़ेगा, आप जनता के साथ जाएंगे। bones. You have to I say, think it's इन्होंने तो बोन्स कहा है। can't be bones. 20 seconds left. Okay, we'll go with bones. ओके, बोन्स पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही उत्तर है जनता का। Well done, audience. बच्चों के शरीर में Thank you.
बच्चों के शरीर में करीब 300 हड्डियां होती हैं, जबकि बड़े होने पर कुछ हड्डियां आपस में जुड़ जाती हैं और उनकी संख्या 206 हो जाती है। वाओ, आपको पता था? थैंक गॉड, इतने बच्चे हैं यहाँ पे अमित जी। 1,60,000 रुपए मयंक आप जीत चुके हैं। काजोल, वेल डन। थैंक यू। रेडी काजोल, मयंक तैयार हैं आप? 7वां प्रश्न 3,20,000 रुपयों के लिए ये रहा। भारत सरकार ने 2012 में किस फिल्मी कलाकार को स्वच्छता के प्रति जागरूकता फैलाने का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? उधर पूछने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन सुनिए। आप तो नहीं थे ना अमित जी? मैं आपको ऑप्शन बता सकता हूं और आपके ऑप्शन हैं ये: ए इरफान खान, बी आमिर खान, सी सोनाक्षी सिन्हा या डी विद्या बालन। Okay, I'll go with 50-50. You'll go with 50-50 लाइफलाइन। शांत हो जाए टुकुर टुकुर जी। 50-50 लाइफलाइन अंकित किया जाए। दो जो गलत ऑप्शन है इसे मिटा दीजिए। टुकुर टुकुर चल पड़े, जल्दी बोलिए। विद्या बालन। विद्या बालन श्योर है? Yes. ओके, कंप्यूटर महाशय विद्या बालन डी पे ताला लगाया जाए। एंड दिस इज द राइट आंसर। 3,20,000 रुपए आप जीत गए मयंक। Vidya Balan was appointed in by the Ministry of Rural Development and Ministry of Drinking Water and Sanitation as its brand ambassador to spread awareness about sanitation and cleanliness. अब गेम की ओर ध्यान दिया जाए मयंक। ओके, 8वां प्रश्न आने वाला है। 2 लाइफलाइन चली गई है काजोल आपकी, 2 अभी भी बाकी हैं। 8वां प्रश्न 6,40,000 रुपए, खेल का दूसरा पड़ाव आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। एक गाने के इस अंश को सुनकर गाने को पहचानिए। गाना सुनाया जाए। अब आपके सामने ऑप्शंस रखता हूं और वो ऑप्शंस हैं ये: ए लागा चुनरी में दाग, बी एक चतुर नार, सी ए मेरी जोहरा जबीन, डी यारी है ईमान। लागा चुनरी में दाग। श्योर है? जी ताला लगाने लायक? बिल्कुल। मयंक क्या कहते हैं आप? आंटी जो बोल रही सही है? हाँ, ताला लगा दे इसे। कबीर महाशय, लागा चुनरी में दाग ए लॉक किया जाए। Come on. You didn't hear, you have not heard of एक चतुर नार? No, don't tell me. उसमें भी Can I change it? No, you can't. Damn. 6:40 जीत गए। This is the right answer. लागा चुनरी में दाग। इतनी इस फिल्म का टेंशन। नाम था दिल ही तो है। 1963 में रिलीज हुई, 1963 में। इसे गाया था मन्ना डेरी ने, जिसे कि आप जानते हैं कुछ दिन पहले हमने खो दिया। इसका संगीत दिया था रोशन ने और बहुत ही प्रचलित गाना थे लागा चुनरी में दाग, मन्ना डे। तो 6,40,000 रुपए आप जीत गए मयंक। एक और चेक आपको हम देंगे और तालियां बजते रहे देवियों और सज्जनों। बहुत बहुत बधाई आपको। ये 6,40 का चेक आप स्वीकार कीजिए। This you can keep. This is yours. Kajal, what kind of music do you like? Well, I listen to a lot of English music. I listen to a lot of 1950s music. And of course, R.D. Burman के सब गाने. I love R.D. Burman. I think he's superb. जैसे कहते हैं, he was before his time. Yeah. और उनके गाने तो remix पे हो चुके हैं। बिल्कुल सही कहा। बिल्कुल। Okay. Let's move on. अब आ रहा है नवा प्रश्न। इसका मूल्य है 12,50,000 रुपए और यहां पर हम अपना सप्तकोटि संदूक जो है उसको रिवील करते हैं।
12, 13, 14, 15 सवाल। ये आप देखिए, समझिए कि हमको यहां पहुंचना है। बिल्कुल, हैं? नो टू वेज अबाउट इट। ओके, बिल्कुल तो ना? चलिए, नवा प्रश्न आ रहा है 12,50,000 रुपए का। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। एंटिलिया, जो मुकेश अंबानी के घर का भी नाम है, इनमें से क्या है? ऑप्शन सुनिए। ए, a mythical island in the Atlantic. B, a Greek god. C, an Egyptian pharaoh. Or is it D, a Mesopotamian river? ओके, समय ही समय है आपके पास, टेक योर टाइम। और लाइफलाइन भी है आपके पास। 3 है जिसमें से केवल 2 आप इस्तेमाल कर सकती हैं। A mythical island in the Atlantic, a Greek god, an Egyptian pharaoh, a Mesopotamian river. क्या बोल रहे हैं? यूनानी देवता। ये यूनानी देवता। He is saying a Greek god. I don't think it's a Greek god. And I don't think it's a Mesopotamian river. Okay, I'll use phone a friend. Alright, कबीर महाशय, काजल और मयंक एक और लाइफलाइन इस्तेमाल करेंगी और वो है फोन अ फ्रेंड। इसे अंकित किया जाए और वो 3 नाम बताए जिनसे काजल बात कर सकती है। और वो 3 नाम है ये। किन से बात करेंगी आप काजल? धर्मेंद्र शर्मा। धर्मेंद्र शर्मा को फोन लगाया जाए मुंबई में। कबीर महाशय, क्या कर रहे हैं धर्मेंद्र? He's an editor. He's He's my an ed- brother-in-law, and he's an editor. He's an editor. Okay. हेलो, धर्मेंद्र शर्मा जी। या जी, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा महाकरोड़पति से। प्रणाम। प्रणाम करता हूँ आपको। आपको सर। धर्मेंद्र जी, मेरे सामने काजल और मयंक बैठे हुए हैं हॉट सीट पर। हाँ जी। और इन्होंने फोन अ फ्रेंड लाइफलाइन इस्तेमाल की। आपसे उत्तर मांग रहे हैं एक प्रश्न का। हाँ जी। इस प्रश्न का सही उत्तर उन्हें नहीं मालूम है। हाँ जी। तो अभी काजल एक प्रश्न पढ़ेंगी। हाँ जी। उसके 4 ऑप्शन है ABCD। हाँ जी। आपको 45 सेकंडों के अंदर बताना होगा कि सही उत्तर क्या है। ओके। अगली आवाज काजल की। काजल, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। Which of these best describes Antilia, also the name of Mukesh Ambani's house या in town? A, Yeah. a mythical island in the Atlantic. B, a Yeah. Greek god. C, Yeah. an Egyptian pharaoh. D, Yeah. a Mesopotamian river. ओके, कैन यू रिपीट अगेन? A, a mythical island in the Atlantic. B, a Greek god. C, an Egyptian pharaoh. A. mythical island in Atlantic. Okay, okay, thank you. Sure, Yeah. na? या श्योर। Okay. Mythical island in the Atlantic. ताला लगा दिया जाए। श्योर हैं आप? Well, it's a mythical name. It has to be a mythical island in the Atlantic. क्या किया जाए? I think it's that as well. ओके, Okay. फुल्ली फाइनल बोलना पड़ेगा आपको। मयंक? फुल्ली फाइनल। ओके, मिथिकल आइलैंड इन द अटलांटिक। ए पे फुल्ली फाइनली ताला लगाया जाए। आप फुल्ली फाइनली 12,50,000 जीत गए हैं। एक और चेक आ गया आपके नाम। 12,50,000 रुपए का चेक। Thank you. Thank you. हेल्प अ चाइल्ड रीच 5। ये मैं याद रखूंगा। रिलायंस के मालिक हैं मुकेश अंबानी का घर का नाम है एंटिलिया। एंटिलिया अटलांटिक ओशन में एक काल्पनिक द्वीप है। अ मिथिकल। Yeah. बिल्कुल सही उत्तर। भोंपू बज गया है। हमें खेल को यहीं समाप्त करना पड़ेगा। काजल, मयंक, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप हमारे शो में आए और हम उम्मीद करते हैं कि ये जो 12,50,000 रुपए आपने जीते हैं ये बहुत ही नेक काज के लिए इस्तेमाल होंगे। एंड आई वांट टू गिव दिस चेक टू यू विद ऑल आवर Thank गुड you. विशेस। थैंक यू सो मच। और जैसा कि अभी आपने सुना होगा दर्शकों, आपने कहा था कि इसमें 50 लाख रुपए और जुड़े जाएंगे। बिल्कुल, इसमें और 50 लाख जुड़े जाएंगे बिकॉज लाइफ बॉय इसके साथ जुड़ के ये 12 लाख के साथ
they will add 50 lakhs और ये सब पैसे जो हैं they will go to adopting more villages like Thesgora and making a difference over there. Yeah. Well done. अब जाने से पहले हमें घोषित करना होगा कि हमारे जो कौन बनेगा लखपति, जो हमारे कंटेस्टेंट्स खेले हैं इसमें से कौन बनता है। तो पहले देखते हैं लीडर बोर्ड पे कि कितने लोगों ने सही उत्तर दिया और कितने समय में। तो इन सब लोगों ने सही जवाब दिए हैं और इतने समय में, लेकिन जिसने सबसे कम समय में सबसे ज्यादा जवाब दिए हैं उनका नाम है कोमल अथोले। Once more. फिर से आप जीत गए 1 लाख रुपए। बहुत बहुत बधाई आपको। वेल डन, वेल डन, बिग हैंड फॉर कोमल। अब देवियों सज्जनों, घर बैठे जीतो जैकपॉट के जो विजेता उसको घोषित करना पड़ेगा हमें। तो कंप्यूटर जी बताएं कि आज के घर बैठे जीतो जैकपॉट के विजेता कौन है? प्रतीक अग्रवाल, ये आगरा से हैं। प्रतीक अग्रवाल को फोन लगाया जाए कंप्यूटर जी। हेलो, प्रतीक अग्रवाल जी बोल रहे हैं? जी बिल्कुल जी, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूं, कौन बनेगा महाकरोड़पति से। अरे सर, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। हाँ, गुड इवनिंग सर। क्या हाल चाल है कैसे हैं सर प्रतीक? आपके हालचाल कैसे हैं? सर एकदम बढ़िया सर, वेरी ग्लैड टू टॉक टू यू। जी धन्यवाद, और मुझे भी बड़ी खुशी हो रही है आपसे बात करके सर। और मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, जी सर। ये हमारी जो प्रतियोगिता होती है घर बैठे जीतो जैकपॉट की, जी सर। उसमें आप लाख रुपए जीत गए। बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू सर। आपको मालूम है कि हमारा एक और प्रश्न होता है यहाँ, जैकपॉट प्रश्न। जी सर। और यदि आपने उसे खेला और सही उत्तर हो गया तो 2 लाख और जीत सकते हैं आप। जी सर। खेलना चाहेंगे या नहीं? सर नहीं, मैं नहीं खेलना चाहूंगा, थैंक यू। क्यों? सर आई एम हैप्पी विद दिस ओनली। अगर वो आपने सही उत्तर दे दिया तो 2 लाख और जीत जाएंगे, 3 लाख जीत सकते हैं आज आप। और मैं एक और बात बताऊं आपको। जी सर। इसको सुन के आपको और ज्यादा खुशी होगी, शायद आपका मन जो है वो बदल जाए। जी सर। हमारे साथ आज यहाँ स्टूडियो में जो हमारे साथ खेल रहे हैं, जी सर, वो हैं अद्वितीय कलाकार, फिल्म एक्ट्रेस काजोल। अरे वाह सर। हेलो मैम। हेलो प्रतीक। हाउ आर यू मैम? ऑल गुड, आप कैसे हैं? या मैम, फाइन। ओके, आप खेल लो ना अभी। नो मैम, आई एम सेटिस्फाइड विद दिस ओनली। इतनी जोर से मेहनत की काजोल ने कि आप मान जाएं, लेकिन आप मान नहीं रहे हैं। कोई बात नहीं प्रतीक, आपसे बात करके और आपने जो विजय प्राप्त की इसके लिए हम आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं, अभिनंदन करते हैं आपका तालियों के साथ। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू सर। ओके, तो अब हमारा समय यही समाप्त होता है। इसके साथ ही समाप्त होता है स्कूल चैंप्स का स्पेशल। बाकी बच्चे सभी खिलाड़ियों के उज्जवल भविष्य के लिए मेरी अनेक अनेक शुभकामनाएं और ढेर सारा आशीर्वाद। मैं काजोल और मायंक को भी बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं और आशा करता हूं कि इन्होंने जो अभियान चलाया है वो गांव-गांव तक पहुंचे और हर बच्चा पूरी तरह से स्वस्थ रहे। बिल्कुल, थैंक यू। अब हम आपसे मिलेंगे अगले हफ्ते। थैंक यू। अगले हफ्ते मिलेंगे आपसे, लेकिन जाने से पहले बच्चों के बारे में हमारे पास कुछ इंटरनेट की जानकारी है, वो हम आपके साथ शेयर करना चाहेंगे। ऐसा कहा गया है कि किसी भीड़ भरे रेस्टोरेंट में एक 3 साल के बच्चे की आवाज जो है वो करीब 200 अडल्ट्स की आवाज से ज्यादा तेज सुनाई देती है। हर माँ को तो यही लगता होगा। एक 3 साल के बच्चे की आवाज 200 अडल्ट्स की आवाजों से भी ज्यादा भारी लगती है। ओके देवियों सज्जनों, अब हम आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते। तब तक के लिए हमें आप आज्ञा दीजिए। गुड नाइट, डू लुक आफ्टर योरसेल्व्स एंड शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। Thank you so much, Kajol. You've been really, very, very kind, and I hope this campaign does very well.